जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को तवज्जो देने के लिए ये प्लान लाया गया है। इसका मुख्य मकसद है। सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है पीछे तक। माइक ऑन नहीं है। ऐसा मैच रखे बिहार पहला राज्य है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री करने का निर्णय लिया है। और दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, उसके लिए पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि कन्वेंशनल एनर्जी जो है उसकी खपत घटाई जाए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को बढ़ाई जाए। उसी के लिए ये आज निर्णय लिया गया है। अब मैं डेवलपमेंट कमिश्नर से आग्रह करूंगा कि पूरा एक्सप्लेन करें। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है, बिहार में लगातार सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से काम किया गया है सरकार में। और 2019 में आप सभी अवगत हैं, जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान के तहत सभी सरकारी भवनों में, आप लोग अवगत होंगे, ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया था। और अब तक 12,000 से ज़्यादा सरकारी भवनों में ये लगाया जा चुका है। पूरे राज्य में आज के दिन में, जिसको हम घरेलू डोमेस्टिक कंज्यूमर कहते हैं बिजली में, 1,86,60,000 टोटल कंज्यूमर इन दिस कैटेगरी इन बिहार। इसमें से 1,67,94,000 ये लोग कंज्यूम करते हैं 125 यूनिट तक बिजली। मतलब टोटल डोमेस्टिक कंज्यूमर के 90% लोग 125 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं। तो आज जो कैबिनेट के द्वारा निर्णय हुआ है, उसके तहत आप अवगत हैं, पूर्व से मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना लागू है। उसके तहत हम लोग अनुदान देते हैं। आप लोगों के भी बिजली बिल में अगर आप पीछे अपने बिल को देखेंगे तो लाल रंग से लिखा हुआ रहता है कि सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जा रहा है। इसको अब विस्तारित करते हुए अनुदान की योजना को पूरा 125 यूनिट, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, 100% अनुदान सरकार देगी। और हम लोग इसके बदले यह उम्मीद करते हैं कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उन्हें 1.1 किलोवाट तक का जो सोलर प्लांट है, अपने छत पर हो, कॉमन प्लेस पर हो, उसको 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में लगाना है। इसीलिए वो वर्ड माननीय मंत्री महोदय के द्वारा प्रोत्साहन इस्तेमाल किया गया है। और जो कुटीर ज्योति श्रेणी में लोग आते हैं, ये डिटेल कैटेगरी वाइज मैं श्री मनोज जी से, सचिव ऊर्जा और सीएमडी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी से अनुरोध करूंगा। मेरे बाद वो आपको अभी बता देंगे। इन लोगों को इस कार्य के लिए 100% अनुदान सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो सोलर भी जो कुटीर ज्योति में लोग लगाएंगे, उस राशि का भी वहन राज्य सरकार करेगी। तो ओवरऑल, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, यह उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार एक निश्चित रूप से कीर्तिमान स्थापित करेगा।
एक तरफ 125 यूनिट तक लोगों को 100% अनुदान हो गया और दूसरी तरफ सौर ऊर्जा को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुख्यतः आज यह स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये इसका असर हर परिवार, हर घर, हर डोमेस्टिक कंज्यूमर को मिलेगा लाभ इसका। और मैं तो इस अवसर पर आप सभी लोगों के माध्यम से ऊर्जा परिवार से पुराना संबंध मेरा रहा है, मैं आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करूंगा सभी कंज्यूमर से कि ये लागू हो जाएगा 1 अगस्त से। मतलब जुलाई माह का जो बिल बनेगा कंपनी में, जो अगस्त में हम लोग देंगे, उसमें जिनका 125 यूनिट होगा उसका 0 बिल होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा कि सभी जो कंज्यूमर्स हैं डोमेस्टिक, शहर वाले भी इसका लाभ उठाएं और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सब लोग आगे बढ़ें। और ये अक्षय ऊर्जा है, दिस इज द रियल एनर्जी। मैं मनोज से अनुरोध करूंगा कि इसको फर्दर कैटेगरी वाइज आपको बता देंगे। जैसा कि विकास आयुक्त महोदय ने अभी आपको बताया योजना के बारे में विस्तार से, हमारे राज्य में जो घरेलू उपभोक्ता हैं, जो घरेलू परिवार हैं जो कि विद्युत संबंध लिए हुए हैं, उनकी कुल संख्या 1,86,00,000 है। उनमें से 58,89,000 परिवार हैं जो कुटीर ज्योति के हैं, यानी वो बीपीएल श्रेणी के परिवार हैं, जिनको विद्युत में हम लोग कुटीर ज्योति उपभोक्ता कहते हैं। और जैसा कि अभी आपको बताया विकास आयुक्त महोदय ने कि उन सभी के घरों पर जो रूफटॉप लगाने का खर्चा आएगा उसका वहन राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा जो लगभग 1,17,00,000 अन्य घरेलू परिवार बच जाते हैं, उनको भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया जाएगा, जिसके लिए अलग से दिशा निर्देश ऊर्जा विभाग निर्गत करेगा। और इसके संबंध में जो एक चीज और स्पष्ट करनी है, जो कि विकास आयुक्त महोदय ने अपने वक्तव्य में भी कहा कि ये जो लाभ है ये जुलाई की खपत से ही मिल रहा है, क्योंकि बिल अगले महीने आता है, इसलिए वो अगस्त के बिल में रिफ्लेक्ट करेगा। जिनका 125 यूनिट तक खर्च होगा उनका 0 बिल आएगा, और जिनका 125 यूनिट से ज्यादा होगा उनके टोटल खर्च में से 125 यूनिट घटाकर बची हुई यूनिट पर जो पहले से सब्सिडाइज्ड रेट हम लोगों का है उसी पे देना है। कई राज्यों में व्यवस्था है कि आपको जो लिमिट है उसके बियॉन्ड आप खर्च करते हैं तो पूरा व्यय करना पड़ता है। बिहार में राज्य सरकार ने व्यवस्था की है कि आपका जो खपत है उसमें से 125 यूनिट तो आपकी जो है निःशुल्क है, उसके पश्चात जो आपका खर्चा है, जैसे मान लीजिए 150 यूनिट खर्चा है, तो 25 यूनिट पर आप जिस कैटेगरी के कंज्यूमर हैं उस कैटेगरी का जो पुराना सब्सिडाइज्ड रेट मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना में आपको रेट फिक्स था, उसी रेट से देना है आपको। तो ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा ये है कि सभी जो परिवार हैं राज्य के, सभी इससे कवर हो रहे हैं, क्योंकि घरेलू परिवार का हिस्सा सब कोई होते हैं, तो जितने भी घरेलू परिवार हैं 1,86,00,000 सभी कवर हो रहे हैं। कहीं नंबर को लेके ये कंफ्यूजन ना रहे किसी को कि कोई परिवार छूट रहा है, कोई भी परिवार छूट नहीं रहा है इस योजना के तहत। और इस जो राज्य में सोलर को प्रोत्साहन करने के लिए ही ये योजना लाई गई, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आप सभी को भी बताया। उसके लिए जो राशि की व्यवस्था है वो कर ली गई है। इसमें जो कुटीर ज्योति के जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके घरों पर जो हम लोगों को पूरा सोलराइज करने का पैसा है वो राज्य सरकार वहन करेगी। इसके 2 पार्ट हैं। आप सब लोग जानते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चल रही है, जिसमें 1 किलोवाट का जो लगभग खर्चा है वो 60,000 के आसपास आता है। 33,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से, और जो 27,000 है उसका वहन राज्य सरकार करेगी। इसमें कुल खर्चा आएगा लगभग 16,000 करोड़ का। मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि राज्य सरकार हर साल कुटीर ज्योति के जो कंज्यूमर हैं हमारे, उनको लगभग 8,000 करोड़ सब्सिडी देती है। तो ये हमारे 2 साल के सब्सिडी के पैसे से ही कवर हो जाएगा। उसके पश्चात हमको इसमें अलग से पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो